अस्सलाम वालेकुम। ये है प्री फाइनल का इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो 2 है। इससे पहले सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया, अब है सेक्शन 2। ठीक है। सो वीडियो शॉर्ट शॉर्ट रहेंगे इसीलिए, क्योंकि सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 में वीडियोस आपको मिलेंगे अब। सो सेक्शन 2 में देखेंगे अपन। अगर आप सेक्शन 1 नहीं देखे, जाके सेक्शन 1 पहले देखिए, उसके बाद सेक्शन 2 करिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये सेक्शन 2 में कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहते हैं? ये 4 मार्क्स क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन। क्या करेंगे अपन? जल्दी जल्दी बिस्मिल्लाह बोलेंगे, गिवन लिख लेंगे। यहाँ पे जो लिखे हुआ है वो लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7xy। और प्रूव करना है अपने को, प्रूव दैट क्या करना है अपने को, ये क्वेश्चन लिखे हुआ है यहाँ पे, 2 log x प्लस वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। ठीक है, log x प्लस log y, उसके बाद प्लस 2 log 3 कते, 2 log 3 कते। मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हूँ क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर भी, फिर से एक बार गिवन लिख लिया मैं। ठीक है ना, इसके भी मार्क्स मिलते हैं आपको। तो क्या करेंगे अपन, ये जो नंबर है ना 2, उसको उठा के इसके ऊपर रखे तो क्या होता? 3 स्क्वायर होता। 3 स्क्वायर नथिंग बट 3 स्क्वायर नथिंग बट 9। ठीक है, 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, 3 इज 9 होता है आंसर। सो 9 बनना है, यहाँ 7 को अगर 9 बनाना है अपने को, तो ऐड करना पड़ता या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता? एग्जैक्टली क्या करना पड़ता अपने को? ऐड करना पड़ता। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ऐड 2xy ऑन बोथ साइड्स लिख लेंगे। सो इसको लिखेंगे पहले एलएचएस में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिख लिया मैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 7xy है, इसमें कितने ऐड करना है? 2xy ऐड करना है, क्योंकि दोनों तरफ भी अपन 2xy इक्वली ऐड करना है, राइट। अब ये देखो कौन से फॉर्म में दिख रहा है अपने को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू प्लस 2ab के फॉर्म में दिख रहा। कौन सा फॉर्मूला है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला है ये, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, ये ए फॉर्म में है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, तो मैं इसको ये फॉर्म में लिख लेता हूँ, छोटा रिड्यूस करके लिख लेता हूँ। कैसे लिखूंगा उसको नेक्स्ट स्टेप में? मैं इसको बोलूंगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, छोटा हो गया, इज इक्वल टू 7 प्लस 2 कितने होते हैं? 9, 9xy लिख लेंगे अपन। अब क्या कर सकते हैं अपन? अब नेक्स्ट स्टेप है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। कुछ भी नहीं करना, सेम लिखना है, लॉग लगा के, लॉग एक्स प्लस वाई स्क्वायर लगा दिए, ये y है, इज इक्वल टू लॉग 9xy है। ठीक है, अब ये जो देखो आप log x पावर ऑफ m के फॉर्म में है, log x पावर m इज इक्वल टू m log x, मतलब क्या है, जो अगर m x के ऊपर m अगर m है, राइट, x के ऊपर अगर m है, ये m क्या करता है, यहाँ से जम करके log के सामने आता, वही लिखा मैं, राइट, m log x हो जाता। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे अपने पास स्क्वायर है, सो इसको जम करके कहाँ पे आना है? लॉग के सामने आना है। सो 2 log x प्लस वाई हो गया खते, राइट, इज इक्वल टू, लॉग है, लॉग लिखेंगे, 9 को अपन 3 स्क्वायर लिखेंगे, प्लस एक्स वाई है ना, लॉग x प्लस लॉग y लिखेंगे। अच्छा सर ये कहीं को लिख रहे हैं आप, लॉग x प्लस लॉग, यहाँ पे तो लॉग एक्स वाई है, आप इसको लॉग x प्लस लॉग y को लिख रहे हैं, बोले तो फॉर्मूला है उसका, क्या फॉर्मूला है? लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग y। ठीक है, ये एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन, ये फॉर्मूला यूज करें अपन, और यहाँ पे भी एक फॉर्मूला यूज करें अपन। सो ये 3 फॉर्मूलेस अपन यूज करें यहाँ पे सॉल्व करने के वास्ते। अब क्या करेंगे इसको, ये जो है ना सेम लिखेंगे, 2 log x प्लस वाई, सेम लिखा, और ये जो 2 है वो उड़ के इसके सामने आया था, लॉग के सामने आया था, तो क्या हो गया वो, 2 log 3 प्लस log x प्लस log y, ऐसा हो गया, ये भी y हो गया। ओ ठीक है ना, समझ गए आप लोग? मान लो अगर क्वेश्चन कुछ अलग होता, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम में, आपके प्रीवियस एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6xy, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10xy, राइट, और क्वेश्चन पूछे गए ऐसे, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27xy। ठीक है ना, उसी और क्वेश्चन पूछे गए ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36xy बोल के पूछे गए। तो यहाँ पे इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है इसमें, ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते? मैं तो यहाँ पे ऐड करा, राइट, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी है सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता,
बेस्ड किसके ऊपर देख के करते अपन वो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है उसको देख के करना पड़ता अपने को, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये सेक्शन 2 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये वीडियो 2 है। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं, राइट। ओके, अपने पास क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, देखो आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, a is equal to x such that x belongs to n and x is a factor of 30. b is equal to set x such that x belongs to n and x is a prime factor of 30. Draw Venn diagram for a union b. सबसे पहले a की वैल्यूज किसको बोलते हैं वो लिख लेंगे अपन। यहाँ पे देखो x belongs to n मतलब नेचुरल नंबर्स है, कहते x जो भी आने वाले हैं, और x जो नेचुरल नंबर्स है वो क्या होने वाले हैं, वो 30 के फैक्टर्स होने वाले हैं। 30 के फैक्टर्स मतलब 30 कौन से टेबल में आता, सो 1 के टेबल में आता, 2 के टेबल में आता, 3 के टेबल में भी आता, और 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता, और 6 के टेबल में आता, 7 के टेबल में नहीं आता, राइट, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में आता, 15 के टेबल में आता, और 30 के टेबल में आता, ठीक है, डन है। ओके, नेक्स्ट बी के वैल्यूज निकालेंगे फिर। x सच दैट x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर एंड x इज ए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 कहते, क्या है वो, इसमें से जो अपन निकाले ना, इसमें से प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, देखो आपको मालूम है 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर एंड 5 इज ए प्राइम नंबर, बस 3 ही है। क्या है यहाँ पे, b की प्राइम नंबर्स निकालिए, b के वैल्यूज निकल गए 2 3 5, a के वैल्यू निकाल लिए 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। अब क्या करेंगे, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वेन डायग्राम किसको बोलते हैं मालूम है आपको, वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ भी नहीं करना है अपने को, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, एक बड़ा बॉक्स ड्रॉ करना है, राइट, बड़ा बॉक्स ड्रॉ करो, स्केल यूज करके ड्रॉ करना, मैं यहाँ पे विदाउट स्केल ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद इसके अंदर एक बड़ा लड्डू ड्रॉ करना है, एक बड़ा लड्डू ड्रॉ करो ऐसा, इसको बोलते हैं सेट, ये सेट का नाम है ए। और एक बड़ा लड्डू ड्रॉ करो जो इसके ऊपर से जाना, राइट, इसके ऊपर से जाना, इसको बोलते हैं बी, सेट ए सेट बी, ठीक है ना। ओके, अब इन दोनों में जो सेम नंबर्स कौन से हैं यहाँ पे, 2 है, 3 है, 5 है, सो 2 3 5 को अपन बीच में लिख देंगे, 2 3 5। देखो ये है सेट ए, ये है सेट बी, सेट ए और बी के बीच में जो दरमियान में जो कॉमन नंबर्स है, मतलब दोनों में भी आ रहे हैं, वो है 2 3 5, इसीलिए मैं क्या करा, इन दोनों के बीच में लिख दिया उसको, ठीक है ना। अब 2 3 5 के अलावा जो बच गए उसको अपन ए में लिखेंगे, जैसे कि 1 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 10 है, 15 है, और 30 है। बी में क्या बचे हुआ है, कुछ भी नहीं बचे हुआ है, बस खत्म हो गई बात। तो इसको वो यही है वेन डायग्राम। जब भी आपको ऐसा पूछा जाता, सो उसको आपको कन्वर्ट करना है इस तरीके के फॉर्म में, राइट, नंबर्स में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता, ए के वैल्यूज 1 2 3 5 6 10 15 30 है बोल के, बी के वैल्यूज 2 3 5 है बोल के नहीं जाता। आपको पहले इसको समझ के इसके हिसाब से इसके नंबर्स लिख लेना पहले, राइट। सो ये है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखना है अपने को। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करना है, और डायग्राम कौन सा रहना, ए यूनियन बी। सो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये ए यूनियन बी का डायग्राम है, और ये है म्यू यूनिवर्सल सेट। रेक्टेंगल ड्रॉ करके दो दोषे ड्रॉ कर देना, दोषे के ऊपर और एक दोषा आना, ये जरूरी है ऐसा आना, राइट, ओवरलैप होना जरूरी है। तो एक दोषे के ऊपर दूसरा दोषा ड्रॉ करा मैं, और दोनों के दोषे के बीच में जो नंबर सेम नंबर्स है इसमें ए और बी में, उसको बीच में लिख देना अपन। जो बच गए इसमें 2 3 5 के अलावा जो बच गए उसको ए में लिख देना अपन, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचे हुए तो इसलिए खाली छोड़ देना अपन। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। इस तरीके से, इस तरीके के जो क्वेश्चंस है PYQs बहुत ज्यादा पूछे गए प्रीवियस एग्जाम्स में, राइट। अच्छी तरीके से इनको भी प्रैक्टिस करिए और अच्छी तरीके से टॉप करने के बारे में सोचिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप क्या बोल रहा हूँ, आप पहले सोल्यूशन लिख लेंगे और गिवन लिख लेंगे। गिवन में क्या बोल रहा है आपने को, 0 से कहते 2 एंड -1/3 आर जीरोस कहते, ठीक है, ओके, लिख लिया अपन। फिर पी ऑफ एक्स भी दिया उन्हें, पी ऑफ एक्स बोल रहा कि 3x² - 5x - 2 कहते। अब आपको दिखाना है कि क्या इनके जो आंसर आने वाला है 2 लेके सब्स्टिट्यूट करा मैं इसमें, तो आंसर 0 आता ही आता, और -1/3 रख के इसमें देखा, चेक करा तो 0 आता नहीं आता, देखेंगे अपन। सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 रखेंगे इस इक्वेशन में। सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 × 2² - 5 × 2
-2। जहां पे भी x है वहां पे क्या लेना है बोला मैं, x इज इक्वल टू 2 लेना है, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या होता, 3 का 3 एज इट इज, 2 का स्क्वायर क्या होता 4 होता, माइनस 5 2 जा 10 -2। अब देखो 3 4 जा 12 होता, इन दोनों को भी ऐड करना है, माइनस माइनस है ना, सो -12 होता, 12 में से 12 निकाल दी तो 0 बचते हैं। ठीक है, एक पार्ट कर दिया अपन। अब क्या करना है, x की वैल्यू क्या करना है अपने को, x की वैल्यू अब x इज इक्वल टू -1/3 लेना है अपने को। सो क्या करेंगे अपन, पहले p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 लिख लेना अपन। ठीक है, उसके बाद पुट x इज इक्वल टू -1/3 लिख लेना अपन। लिख लिए, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। तो क्या होता, p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 स्क्वायर है -5 इंटू -1/3 -2 है, इज इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पे देखो आप -1 होल स्क्वायर बोले तो 1 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर इसका भी है और नीचे वाले का भी है, मतलब इसको मैं कैसा बताऊँ आप लोगों को, मैं ऐसा ही हटा देके ये 1 स्क्वायर ये 3 स्क्वायर लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, ब्रैकेट नहीं है समझो, -5 इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 1 इज 5, सो ये 5/3 हो गया, ये हो गया -2। सो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे 3 है, 1 का क्या होता, 1 स्क्वायर बोले तो 1 होता, 3 का स्क्वायर क्या होता 9 होता, 9 प्लस 5/3 -2। अब कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 3 जा 9, क्या बच गया मेरे पास अब 1/3 बचा, यहाँ पे 1/3 बचा, यहाँ पे 1 है, नीचे कैंसिल होने के बाद 3 बचा, प्लस 5/3 बचा -2। अब अपने को देख लेंगे अपन क्या कर सकते हैं अपन, इसमें से इनमें से साइड में कर लेंगे, 5 प्लस 1 क्या होता 6 होता, 6 एलसीएम क्या करेंगे सेम सेम है तो 3 लिख लेंगे -2। सो क्या होता अब 6 -2, 6 -2 कितना होते, अच्छा यहाँ पे देखो आप 6/3 हो गया, -2 है यहाँ पे, 6 -2 नहीं करना अपन, क्या करना अपन 3 1 जा 3 2 जा करेंगे। सो यहाँ पे क्या बच गया 2 -2, आंसर क्या आ गया इसका 0। मतलब अगर अपन x के जगह पे अगर 2 भी लिए आंसर अपने को 0 आया, अगर अपन -1/3 भी लिए आंसर अपने को 0 आया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर, ये था 9, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को भी समझेंगे। ऐसे वाले प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना अपन। ठीक है, सो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। सो चलो अपन क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप, क्या है कितना बड़ा है देखो, ए बॉक्स कंटेन्स 4 स्लिप्स, एक बॉक्स है कहते, तो बॉक्स ड्रॉ करो, मैं एक बॉक्स है, नाम रख लेंगे इसका ए, और एक बॉक्स है अपने पास, नाम है इसका बी, ये दो भी बॉक्सेस है। सो ए बॉक्स कंटेन्स 4 स्लिप्स, सो 4 स्लिप्स है कहते हैं इसमें, सो 1 2 3 एंड 4 स्लिप्स। सब स्लिप्स के ऊपर क्या लिखे हुआ है 1 2 3 4 लिखा हुआ है, सो एक 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। उसी तरह और एक भी बॉक्स है अपने पास, वो किसके अंदर कितने स्लिप्स है 5 स्लिप्स है, सो 1 2 3 4 ये 5 स्लिप्स, मतलब चिट्ठियों को बोलते हैं। सो 5 6 7 8 9, ये है 5 6 7 8 9, और इसमें क्या है 1 2 3 4 है। ठीक है, कहानी यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अगर इफ वन स्लिप इज टेकन रैंडमली फ्रॉम ईच बॉक्स, इसमें से एक स्लिप निकाले, इसमें से एक स्लिप निकाले एक साथ में, राइट, दोनों हाथों से, एक इसमें से सडन से निकाल लिए अपन स्लिप्स, तो दो स्लिप्स अपने हाथ में आए, सो वो कौन से हो, कैसे रहने वाले हैं। पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे वो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा, हाउ मेनी नंबर पेयर्स आर पॉसिबल, इसके जरिए अपन कितने जोड़ियां बना सकते हैं, दोनों नंबर्स के इस्तेमाल करके अपन कितने जोड़ियां बना सकते हैं, राइट, पहला सवाल। दूसरा क्या बोल रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग ऑड, सो जो अपने जोड़ी बने, जितने भी जोड़ी बनेंगे पेयर्स बनेंगे, उसमें से ऑड आने वाले कितने हो सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स 10, और क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा, जो हम नंबर्स निकाले उसमें से अगर कौन से इनमें से कौन से नंबर्स ऐसे निकाल सकते हैं अपन, जिनको दोनों को, मतलब इसमें से 1 निकाले और इसमें से 9 निकाले, दोनों का क्या होता है आंसर, दोनों को ऐड करें तो 10, इसमें से 2 निकाले और यहाँ से 8 निकाले, दोनों को अगर ऐड कर दिए तो 10 होता। तो वही पूछ रहा हूँ, अगर ऐड करें अपन, इसमें से एक चिट्ठी निकाले, इसमें से एक चिट्ठी निकाल के दोनों को ऐड करें, तो उसका सम कितना आना, उसको ऐड करें तो आंसर क्या आना 10 आना।
सो ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं बोल रहा हूँ उन्हें। तो इनको अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करा। कोई भी प्रॉब्लम करने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अक्सर बच्चे प्रॉब्लम्स को करने में चले जाते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे तो उतना अच्छी तरीके से प्रॉब्लम कर सकते हैं अपन। अब देखो अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, हाउ मेनी नंबर पेयर्स आर पॉसिबल। ये जो है ना यहाँ पे, हाउ मेनी नंबर पेयर्स आर पॉसिबल, ये जो चिट्टियां है ना, ये चिट्टियों को लेकर अपन कितने जोड़ियां बना सकते हैं। 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, उसके बाद 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9, फिर 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9, 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9। नहीं समझ में आया ना? हाँ मेरे को मालूम था। तो पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन क्या है जो इसके अंदर है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन क्या है, हाउ मेनी नंबर पेयर्स आर पॉसिबल। सो मैं लिख रहा हूँ 1,5 एक जोड़ी, 1,6 1,7 1,8 1,9। ठीक है, चलो इसका और इसका इन लोगों का हो गया। फिर क्या है नीचे, नेक्स्ट कौन सा है, 2 है। कौन सा है, 2 है राइट। 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9। फिर क्या है नेक्स्ट, 2 भी हो गया, 3 लिखिए, 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9, ये भी हो गया। उसके बाद क्या बचे हुए हैं, 4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9। चलो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो टोटल कितने पेयर्स बने, कितने जोड़ियां बने, 1 जोड़ी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जोड़ी। सो टोटल पेयर्स कितने बने, टोटल पेयर्स कितने हैं वो 20 है। डन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग ऑड। ऑड कितने हैं इसमें से, ऑड वाले कितने हैं वो निकालना है अपने को, ऑड वाले निकालना है राइट। ऑड वाले इसमें से मेरे को जो मालूम है, ऑड कौन से दिख रहे हैं आपको, 1 एक है, 3 एक है। सो इन दोनों को लेना है पहले। कैसा करना है उसको, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें उसको देखेंगे पहले। सो फेवरेबल, जो फेवरेबल आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पे देखो, वो है 1,5, ठीक है, 1,7, दोनों भी ऑड नंबर्स है ना, 1,7। उसके बाद 1,9 3,5, उसके बाद 3,7 3,9। ये हमारे ऑड नंबर्स आ गए, फेवरेबल आउटकम्स। टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 है। सो टोटल पेयर्स कितने हो गए यहाँ पे, टोटल ऑड पेयर्स लिखेंगे, टोटल ऑड पेयर्स कितने हो गए, कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 है। सो 6 ऑड पेयर्स हो गए यहाँ पे। ओके, सो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं अपन, पी ऑफ ऑड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो इसके अकॉर्डिंग पी ऑफ ऑड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे, 6। सो लिखेंगे यहाँ पे 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, जोड़ियां बने हुए यहाँ पे 20। कैंसिल करेंगे इसको, कौन से टेबल से, 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20। सो आंसर क्या रहा, 3/10। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स 10। मतलब दोनों नंबर्स को, इसको इसको इन लोगों को अगर ऐड कर दिए अपन, तो जिसका 10 कितनी जोड़ियों का बन सकता, वो लिखना है अपने को। सो अपन क्या करेंगे यहाँ पे,
फेवरेबल आउटकम्स लिख लेंगे। कितने बन सकते हैं? एक है 1,9, दूसरा क्या है 2,8, तीसरा क्या है 3,7 और फोर्थ वाला क्या है 4,6। खत्म हो गई बात। ठीक है, ओके। कितने फेवरेबल आउटकम्स है ये? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं ये? वो है 4। देखो आप 1 2 3 4 ही है ना। ओके, सो अपन क्या बोल रहे हैं? अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 10 आना बोल के देख रहे हैं अपन। सो फॉर्मूला क्या है आपको मालूम है? अभी लिखे थे अपन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, शॉर्टकट में लिख दिया ओसी। सो क्या लिखेंगे? आंसर क्या था इसका? फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ रहे? 4 है, 4 लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 20 है, वो भी लिख दिया। सो कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4 5 जा, सो 1/5 चांसेस है। ठीक है, डन। ये था क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन 2। कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर पलटा के देखो। अब क्या करेंगे अपन? क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द फॉर्मूला ऑफ मोड फॉर ग्रुप डाटा एंड एक्सप्लेन ईच टर्म इन इट। ये जो फॉर्मूला है ना मोड का, मैं इसको इजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। आप लोग वही फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम में भी लिख ले सकते हैं। सिंपल वे में लिखता हूँ मैं, राइट? तो ओके, तो क्या करेंगे अपन? मोड का फॉर्मूला देखो आप, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। क्लियर है यहाँ तक? ओके, यहाँ पे अपने को मालूम करना है L की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू क्या है, F0 की वैल्यू क्या है, उसके बाद F2 की वैल्यू क्या है, उसके बाद H की वैल्यू क्या है। ठीक है ना? वैल्यू मतलब L को क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड्री, F1 को क्या बोलते हैं, F0 को क्या बोलते हैं, F2 को क्या बोलते हैं, H को क्या बोलते हैं, वो सब लिखना है। तभी जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो खाली ये करेंगे तो 2 मार्क्स, ये छोड़ देंगे तो 2 मार्क्स नहीं मिलते। मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं इसके लिए? 4 मार्क्स है। सो इसको भी लिखना जरूरी है। जल्दी जल्दी इनके बारे में लिख लेंगे। ये क्या है? लोअर लोअर बाउंड्री। उसके बाद ये क्या है? F1 बोले तो खाली फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। F0 बोले तो फ्रीक्वेंसी तो है, ये भी क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी है? प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग। F2 मतलब ये भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है? सक्सीडिंग, सक्सीडिंग। हाइट H मतलब हाइट और साइज, हाइट और साइज। इस तरीके से अगर आप ये फॉर्मूले को लिख दिए तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? इसको अच्छी तरीके से पढ़ लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया देखेंगे। द हाइट ऑफ 12 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली आर गिवन बिलो इन द टेबल। ये हाइट है 5, 5.2, 5.4, 5.6 और नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स 3, 4, 3, 2। क्या मालूम करना है अपने को? मीन मालूम करना है हाइट की पूरे फैमिली मेंबर्स की, राइट? ओके, FAMILY। ओके, सो अब क्या करेंगे इसको बोले तो सबसे पहले ये जो हॉरिजॉन्टल में है उसको वर्टिकल में लिख लेंगे, हाइट। उसके बाद F मतलब ये वैल्यूज F, उसके बाद F इंटू एक्स, FI इंटू XI। सो मेरे पास यहाँ पे 5 है, 5.2, 5.4, 5.6 और यहाँ पे 3, 4, 3, 2 और यहाँ पे क्या है इन लोगों को 5 3 जा 15, उसके बाद 20.8, उसके बाद 16.2, उसके बाद 11.2। ठीक है ना? इस तरीके से इसको करना है। अब इसको बॉक्स भी ड्रॉ कर लो, इसको ऐसा जल्दी जल्दी बॉक्स ड्रॉ कर लो। अब इसमें से आपको क्या करना है? सिग्मा FI की वैल्यू निकालना है। सिग्मा FI इसका टोटल कर लेंगे। ठीक है, इसका टोटल करेंगे। टोटल करें तो कितना आता है देखो,
ये आ रहा 12। ओके, उसके बाद सिग्मा एफ आई इसका टोटल करेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल क्या हो रहा 63.2। इसको टोटल करेंगे अपन तो 63.2। ठीक है। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, मीन का फॉर्मूला लिखता हूँ। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। सो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 63.2। उसके बाद सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है, 12 है। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, सो 5.266 फीट्स हमारा आंसर आ रहा। अब राउंड फिगर भी कर सकते हैं इसको अपन, 5.27 फीट। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ऐसे वाले प्रॉब्लम्स PYQs में, ये भी PYQ है, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। ऐसे वाले नहीं, और डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। ये था हमारा कंप्लीट, यहाँ पे हो रहा अपना सेक्शन 2। इसके बाद सेक्शन 3 के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, बहुत इजी करने वाला हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। समझ में नहीं आया तो इसको आप क्या करो, एक बार वीडियो को फिर से प्ले करके देखो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपन सेक्शन 3 सॉल्व करेंगे। ये वीडियो भी आपको देखना है। मैं यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, सेक्शन 1 आपको इसी वीडियो में है। सेक्शन 1 मतलब इस वीडियो, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में है। सेक्शन 2 इस वीडियो में अपन कर रहे हैं यहाँ पे। सेक्शन 3 इसके बाद वाले वीडियो में है।